उसका कौन कौन उसके पीछे ना रो रही उसको एक अर्चना दीवे के नाम पे ऐसा कमेंट पास किया गया। अशोक शेल्के ने कुछ ऐसा कह दिया उनके नाम को लेके, उनके सरनेम को लेके, जिसे अर्चना दीवे बर्दाश्त नहीं कर पाई और जगह पे ही रोने लगी। इस कदर रोने लगी कि वहां से उठी और उठ के स्टेज पे जहाँ पे आयुक्त बैठे हुए थे, जहाँ पे महापौर बैठे हुए थे, वहां चली गई और लगातार रोए जा रही है। उन्होंने आयुक्त जी के कान में कहा कि किस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से मेरे नाम को लेके, मेरे नाम के सरनेम को लेके कुछ अशब्द बोला गया। हालांकि वो अशब्द क्या बोला गया, अशोक शेल्के ने क्या कहा, उस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा तो कहा होगा जिसे भरी सभा में नहीं कहा गया। आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल की काही पद्धतीने जर ऑफिसर्सवर पर्सनल अटॅक होत असेल, शेवटी ते पण अधिकारी आहे आणि ते काही स्वतःसाठी इथे नाही आहे, ते वसई विरार महानगरपालिकासाठी आहे। हे आपल्याला पण जाणीव असली पाहिजे। स्पेशली जे काही पर्सनल कमेंट्स मागचे जीबीमध्ये आणि आजचे जीबीमध्ये पण काही आले, ते मी काही उल्लेख करणार नाही, पण हे अपेक्षित नाही। कार्रवाई नहीं, एक महिला को अगर शब्द कहा जाता है, महिला शिकायत करती है, तो इसके ऊपर कहीं न कहीं रविंद्र चौहान जी को कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से हालांकि हमेशा अशोक शेल्के से रविंद्र चौहान जी का नाम जोड़ा जाता है, तो कहीं न कहीं उनका संरक्षण दिया गया या मिला है अशोक शेल्के को, ऐसी चर्चाएं होती है। अगर ऐसा है तो रविंद्र चौहान जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आप तक ये वीडियो पहुंचता है, अभी देवेंद्र फडणवीस जी तक ये वीडियो पहुंचता है, तो फडणवीस जी ऐसे नेताओं पे, ऐसे गढ़ नेता पे, ऐसे नगर सेवक पे, कम से कम महिलाओं के साथ में इस तरह से अभद्र व्यवहार करने के लिए, ऐसे गलत बात करने के लिए, जिसको सुनने के बाद महिला रोने लगी, इस कदर रो रही है, तो महिला का कहीं ना मान सम्मान भंग हो रहा है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई तो बनती है। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो जो महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, जो महिलाओं के लिए आप देवा भाऊ हैं, तो वो देवा भाऊ बनना बंद कीजिए। अगर आपको बनना है, पहले उस नगर सेवक पे, उस गढ़ नेता पे कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में। हमारे ठीक पीछे वसई विरार महानगर पालिका का एक कार्यालय है और ये वसई विरार महानगर कार्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से बना है तब से ही, और लगातार यहाँ पे जो विवाद होते हैं, लगातार जो कंट्रोवर्सी सामने आता है, उस पर तमाम चर्चाएं होती है। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पे चर्चा ही बना हुआ है कि जो पार्टियों में मतभेद होता है, जो पार्टियों में विवाद होता है, वो भी चर्चा है। फिलहाल एक वीडियो सामने आया है, आप पहले वीडियो देखिए। उसका कौन कौन उसके पीछे ना रो रही उसको एक इंजिनियर कोण आहे आम्हाला माहिती नाही। या बॅरियरमुळे काय झालंय, मध्ये गॅप ठेवलाय पाणी जायला, पाणी आपण आपल्या सर्वेअर आहेत ना, त्यांना बऱ्याचशा नाल्याचे सर्वे करायला ऐका सांगितलेलं आहे। आपल्याला जे नाले रिझर्वेशन मध्ये आहेत, अभी भी रो रही है ना, खासगी लोकांकडनं कसं घेता येईल त्याचे प्रयत्न चालू आहेत। ऐका, कशाला दिले, झाल्याचं सीमांकन झाल्याचं उत्तर आहे। कारवाई अशी बिलकुल कारवाई सुरू झालेली नाही। ऐका, सीमांकन म्हणजे आपला जो ऐका, आम्ही वैयक्तिक आपल्या सर्वेअरला, आप वीडियो में जिस अधिकारी को लगातार रोते हुए देख रहे हैं, एक तरफ महापौर बैठे हैं, दूसरी तरफ आयुक्त साहब बैठे हुए हैं, और ये महिला अधिकारी रो रही है, उनका नाम है अर्चना दीवे। अर्चना दीवे उपायुक्त है और इसी वसई विरार महानगर पालिका में 5 ही महिलाएं बैठती हैं। गटर से संबंधित जितने भी काम है उनको ये देखती हैं और इनका एक अलग ही कार्यभार है और अपने काम को बखूबी निभाती भी है। हालांकि सभी अधिकारियों पर कुछ ना कुछ आरोप लगता है, लेकिन कल महासभा था। इस महासभा में सभी नगर सेवक आए हुए थे, अपने अपने मुद्दों को रख रहे थे, और इसमें बीजेपी के गढ़ नेता अशोक शेल्के भी मुद्दा रखे गटर सफाई की, और मुद्दा काफी जोरों से शुरू हुआ और कई घंटों चला। लेकिन इसी के बीच में अर्चना दीवे के नाम पे ऐसा कमेंट पास किया गया। अशोक शेल्के ने कुछ ऐसा कह दिया उनके नाम को लेके, उनके सरनेम को लेके, जिसे अर्चना दीवे बर्दाश्त नहीं कर पाई और जगह पे ही रोने लगी।
इस कदर रोने लगी कि वहां से उठी और उठ के स्टेज पे जहाँ पे आयुक्त बैठे हुए थे, जहाँ पे महापौर बैठे हुए थे, वहां चली गई और लगातार रोए जा रही है। उन्होंने आयुक्त जी के कान में कहा कि किस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से मेरे नाम को लेके, मेरे नाम के सरनेम को लेके कुछ अशब्द बोला गया। हालांकि वो अशब्द क्या बोला गया, अशोक सेल्के ने क्या कहा, उस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा तो कहा होगा जिसे भरी सभा में नहीं कहा गया, अर्चना दिवे ने नहीं कहा। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है कि अशोक सेल्के कोई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। इससे पहले भी जब जब महासभा होता है, उस महासभा को अशोक सेल्के महाभारत बना देते हैं। महाभारत बना के वहां युद्ध शुरू होता है और उस युद्ध का अंत ही नहीं होता है। कभी हितेन ठाकुर जी के लेके वहां भी विवाद शुरू हो जाता है, जिसमें आप वीडियो देखे रहेंगे किस तरह से दोनों गठ के जो नगर सेवक थे आपस में भिड़ गए थे, हाथापाई की नौबत आ गई थी, अलग अलग मुद्दे। तो हालांकि ये कंट्रोवर्सी में रहना है तो फिल्म स्टारों का काम है। कहा जाता है कि जो फिल्म स्टार है वो लगातार मीडिया बने रहेंगे, कंट्रोवर्सी करते रहेंगे तो उनकी पहचान बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता, एक ही गठ नेता अशोक सेल्के लगातार जो कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, लगातार कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और कि किसी न किसी विवाद में फंसते जा रहे हैं। आपने वीडियो भी देखा रहेगा किस तरह से एक फेरी वाले को जाके लगातार मारते हैं। और जो फेरी वाला नालसुपारा में था, डीमार्ट के सामने, ब्राह्मण था, उत्तर भारतीय था, उसको जाके मारे थे। उसके बाद जब खबर चली कि नगर सेवक की गुंडागर्दी, उसके बाद उस पर भी कई वीडियो बना के उन्होंने डाला कि मैं गुंडा नहीं हूं, मुझे मारना पड़ा। अरे भैया, मारना पड़ा तो आप नगर सेवक हैं, आप गठ नेता हैं, आप प्रशासन से बात करते, कानून के जो रखवाले हैं पुलिस वाले से बात करते, बीएमसी में आते हैं, आप गठ नेता है ना। तो इस तरह से अपने हाथ में आपने कानून ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर से एक महिला के साथ में, जो कि एक उपायुक्त थे, वैसे विरार महानगर पालिका को संभालती हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, उनको सब बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की पार्टी कही जाती है। हालांकि पिछले 2 सालों से जिस तरह से लाडली बहन की योजना चलाई गई, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी ने लाडली बहन का योजना चलाया, तमाम महिलाओं को अपनी बहन बताया, रक्षाबंधन पे औरतों से राखी बनवाते हैं और एक भाई का फर्ज निभाते हैं, उन्हीं पार्टी का गठ नेता अशोक सेल्के वसी विरार महानगर पालिका के उपायुक्त अर्चना दिवे को इस तरह से शब्द बोलते हैं कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जाके रोने लगती है। इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे होगी और कौन करेगा, ये सवाल बना हुआ है। इससे पहले भी जो विवाद हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक महिला को अगर शब्द कहा जाता है, महिला शिकायत करती है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रविंद्र चौहान जी को कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से हालांकि हमेशा अशोक सेल्के से रविंद्र चौहान जी का नाम जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण दिया गया या मिला है अशोक सेल्के को, ऐसी चर्चाएं होती है। अगर ऐसा है तो रविंद्र चौहान जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आप तक ये वीडियो पहुंचता है, अभी देवेंद्र फडणवीस जी तक ये वीडियो पहुंचता है, तो फडणवीस जी ऐसे नेताओं पे, ऐसे गठ नेता पे, ऐसे नगर सेवक पे, कम से कम महिलाओं के साथ में इस तरह से अभद्र व्यवहार करने के लिए, ऐसे गलत बात करने के लिए, जिसको सुनने के बाद महिला रोने लगी, इस कदर रो रही है, तो महिला का कहीं ना मान सम्मान भंग हो रहा है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई तो बनती है। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो जो महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, जो महिलाओं के लिए आप देवा भाऊ हैं, तो वो देवा भाऊ बनना बंद कीजिए। अगर आपको बनना है, पहले उस नगर सेवक पे, उस गठ नेता पे कार्रवाई कीजिए जो वसी विरार महानगर पालिका उपायुक्त अर्चना दिवे के ऊपर गलत कमेंट करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आखिरकार प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले में बीजेपी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या करते हैं। इसमें कुछ होता भी है कि मामला यूं ही शांत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गलत था। इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं अशोक सेल्के को नहीं करना चाहिए। ये सारा काम होने के बाद, ये सारा कांड होने के बाद, ये सारा महाभारत होने के बाद जो आयुक्त थे उन्होंने लगातार फटकार लगाई अशोक सेल्के को, और अशोक सेल्के वहां से भरी सभा से, महासभा से उठ के चले गए। हालांकि उसके बाद तुरंत ही राष्ट्रगान होने वाला था, लेकिन राष्ट्रगान के लिए भी नहीं रुके अशोक सेल्के, उठ के वहां चले गए। देखना है इस मामले में आने वाले वक्त में क्या होता है।